गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार के दिन यदि आप शिवलिंग से जुड़ी इस एक पवित्र वस्तु को श्रद्धा और मंदिर की परंपराओं का सम्मान करते हुए अपने घर लाते हैं, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होने का विश्वास किया जाता है। कहा जाता है कि महादेव के आशीर्वाद से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, मन को शांति मिलने लगती है और घर में सुख, समृद्धि तथा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। संगत जी, वर्ष 2026 में सावन मास की शुरुआत 30 जुलाई से हो चुकी है और इसका समापन 28 अगस्त को होगा। इस दौरान कुल 4 सावन सोमवार पड़ेंगे, जिनमें पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026 को आएगा। धार्मिक पंचांग के अनुसार यह दिन भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन देश भर के शिव मंदिरों में करोड़ों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे। कोई व्रत करेगा, कोई रुद्राभिषेक करेगा, कोई बेलपत्र अर्पित करेगा, तो कोई पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेगा। हर भक्त की केवल एक ही इच्छा होगी, महादेव की कृपा प्राप्त हो जाए। संगत जी, इस दिन प्रातः काल से लेकर प्रदोष काल तक भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। यदि इस दिन श्रद्धा, नियम और विधि के अनुसार पूजा की जाए, तो उसका पुण्य अत्यंत फलदायी माना जाता है। लेकिन शिव महापुराण और प्राचीन मान्यताओं में एक ऐसी बात भी कही गई है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यही कारण है कि कई लोग वर्षों तक पूजा करने के बाद भी मनचाहा फल प्राप्त नहीं कर पाते। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको उसी रहस्य के बारे में विस्तार से बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि सावन के पहले सोमवार के दिन कौन-कौन से ऐसे नियम हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए, कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, कौन से उपाय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अत्यंत शुभ माने जाते हैं। और अंत में हम आपको उस विशेष पवित्र वस्तु के बारे में भी बताएंगे जिसे शिवलिंग से संबंधित प्रसाद स्वरूप घर लाने की मान्यता बताई जाती है। लेकिन उससे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान भोलेनाथ केवल सामग्री से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन से प्रसन्न होते हैं। यदि भक्ति में दिखावा हो, अहंकार हो या किसी का बुरा करने की भावना हो तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन यदि मन में सच्ची आस्था हो तो भगवान शिव एक लोटा जल स्वीकार करके भी अपने भक्त पर कृपा बरसा देते हैं। संगत जी, भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, अर्थात जो अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में भी भगवान शिव की करुणा और दयालु स्वभाव का अनेक स्थानों पर वर्णन मिलता है। महादेव कभी यह नहीं देखते कि उनका भक्त धनवान है या निर्धन, बलवान है या निर्बल। वे केवल उसके भाव को देखते हैं। यही कारण है कि देवता, आर्षि, गंधर्व, यक्ष, यहाँ तक कि अनेक असुरों ने भी भगवान शिव की आराधना करके उनसे वरदान प्राप्त किए, क्योंकि महादेव सब पर समान कृपा करने वाले देव हैं। संगत जी, यदि भगवान शिव की कृपा किसी व्यक्ति पर हो जाए तो उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और वह हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति प्राप्त करता है। इसीलिए सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे अधिक पवित्र माना गया है। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं और हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और राधा स्वामी जी जरूर लिखें। संगत जी, अब सबसे पहले जानते हैं कि सावन के पहले सोमवार की शुरुआत आपको किस प्रकार करनी चाहिए। यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। इसके बाद अपने व्रत और पूजा का संकल्प लें। संकल्प लेते समय अपने मन की इच्छा भगवान शिव के चरणों में समर्पित करें। फिर मंदिर की ओर प्रस्थान करें। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान नंदी के दर्शन करें और उनके कान में अपनी मनोकामना कहें। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि नंदी महाराज अपने आराध्य भगवान शिव तक भक्त की प्रार्थना पहुंचाते हैं। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग का जलाभिषेक करें। लेकिन यहीं पर अधिकांश लोग एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं और यही गलती उनकी पूजा के पूर्ण फल में बाधा बन सकती है।
आगे हम उसी महत्वपूर्ण नियम के बारे में विस्तार से जानेंगे। जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो मन को पूरी तरह शांत रखें। जल चढ़ाते समय इधर-उधर की बातें करने से बचें। मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल न करें और मन में केवल भगवान भोलेनाथ का स्मरण रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा तभी फलदायी मानी जाती है जब शरीर के साथ-साथ मन भी भगवान की भक्ति में लगा हो। अब आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं। यदि आपके जीवन में लंबे समय से आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, मेहनत करने के बाद भी धन नहीं टिकता, बार-बार खर्च बढ़ जाता है या व्यापार और नौकरी में रुकावटें आती रहती हैं, तो सावन के पहले सोमवार के दिन यह सरल उपाय श्रद्धा से कर सकते हैं। सुबह स्नान करने के बाद सफेद या हल्के रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक तांबे का लौटा लें, उसमें शुद्ध जल भरें। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो कुछ बूंदें उसमें मिला दें। इसके बाद उस जल में 108 अखंड अक्षत डालें। अब भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं। शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हों। श्रद्धा के साथ पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर वहीं शांत बैठ जाएं और कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। एयूएम नमः शिवाय। यदि आप शिव स्तुति जानते हैं तो उसका भी पाठ कर सकते हैं। मंत्र जाप पूरा होने के बाद भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव, मेरे जीवन की समस्त बाधाएं दूर करें। मेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस प्रकार की गई प्रार्थना मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। संगत जी, अब बात करते हैं उस उपाय की जिसे अनेक भक्त अपने व्रत के साथ अवश्य करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके व्रत का पुण्य और अधिक फलदायी हो, तो भगवान शिव को आँख का पुष्प अर्पित करें। साथ में बेलपत्र भी अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। उसमें तीनों पत्तियां पूरी होनी चाहिए और उस पर किसी प्रकार का कीड़ा या दाग नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को शुद्ध और अखंड बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना गया है। अब यदि कोई युवक या युवती लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहा है, बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो सावन के पहले सोमवार को श्रद्धा से भगवान शिव का अभिषेक करें। उनके सामने बैठकर अपने मन की बात कहें और पूरे विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। याद रखिए, भगवान केवल कर्म करने वाले व्यक्ति का साथ देते हैं, इसलिए पूजा के साथ अपनी मेहनत भी पूरी ईमानदारी से करते रहें। अब बात करते हैं एक ऐसे उपाय की जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय माना जाता है, वह है बेलपत्र अर्पित करने का उपाय। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो 11 अखंड बेलपत्र लें, थोड़ा सा चंदन लें, प्रत्येक बेलपत्र पर श्रद्धा से ओम नमः शिवाय लिखें। अब एक एक करके सभी बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। प्रत्येक बेलपत्र चढ़ाते समय भगवान शिव का स्मरण करें और अंत में अपनी मनोकामना उनके चरणों में समर्पित कर दें। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे भाव से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। संगत जी, अब तक आपने जाना कि सावन के पहले सोमवार के दिन कौन-कौन से उपाय शुभ माने गए हैं। लेकिन अब हम उस विषय की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका इंतजार शायद आप शुरुआत से कर रहे हैं। बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर वह कौन-सी पवित्र वस्तु है, जिसे सावन सोमवार के दिन शिवलिंग से संबंधित प्रसाद स्वरूप घर लाने की मान्यता बताई जाती है। लेकिन उससे पहले एक बात जान लेना बहुत आवश्यक है। कभी भी किसी मंदिर से बिना अनुमति कोई वस्तु अपने साथ लेकर नहीं आनी चाहिए। यह धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। यदि मंदिर की परंपरा के अनुसार पुजारी जी स्वयं आपको कोई प्रसाद, बेलपत्र, अक्षत, फूल या अभिषेक का चरणामृत प्रदान करें, तो उसे अत्यंत श्रद्धा के साथ स्वीकार करें। इसी परंपरा के अंतर्गत कुछ स्थानों पर शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र या पुष्प को प्रसाद स्वरूप भक्तों को दिया जाता है। यदि आपको भी ऐसी पवित्र सामग्री प्रसाद के रूप में प्राप्त हो, तो उसे अत्यंत सम्मान के साथ अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे प्रसाद का आदर करना शुभ माना जाता है, लेकिन अपनी इच्छा से शिवलिंग पर चढ़ी हुई सामग्री उठाकर ले जाना उचित नहीं माना जाता। इसीलिए हमेशा मंदिर की परंपरा और पुजारी के निर्देशों का पालन करें, क्योंकि भगवान शिव को नियम और मर्यादा दोनों प्रिय हैं
और जो भक्त श्रद्धा के साथ मर्यादा का पालन करता है, उसी पर महादेव की विशेष कृपा बनी रहती है। उसी समय मंदिर का वातावरण भी अद्भुत हो जाता है। घंटियों की मधुर ध्वनि, शंख की गूंज, हर हर महादेव के जयकारे और भक्तों की अटूट आस्था। ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण शिवमय हो गया हो। ऐसे दिव्य वातावरण में कुछ क्षण आंखें बंद करके बैठिए, गहरी सांस लीजिए और केवल भगवान भोलेनाथ का ध्यान कीजिए। यकीन मानिए, मन को जो शांति वहां मिलेगी वह संसार की किसी भी वस्तु से बढ़कर होगी। इसी भक्ति भाव के साथ यदि आप सावन का पहला सोमवार मनाते हैं, तो यह दिन आपके जीवन की एक सुंदर आध्यात्मिक स्मृति बन सकता है। जब भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर का भय समाप्त होने लगता है, मन शांत होने लगता है, और यही सच्ची शिव भक्ति की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। संगत जी, अब हम आपको सावन के पहले सोमवार से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहे हैं, जिनका उल्लेख धार्मिक परंपराओं में विशेष रूप से मिलता है। इन नियमों का पालन करने से पूजा अधिक अनुशासित और सात्विक मानी जाती है। सबसे पहला नियम, सावन सोमवार के दिन कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारण से मन अशांत हो जाए तो कुछ देर शांत बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, क्योंकि भगवान शिव स्वयं शांति और धैर्य के प्रतीक हैं। दूसरा नियम, इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से माता-पिता, गुरुजनों और घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करें। कहा जाता है कि जहां बड़ों का सम्मान होता है, वहीं भगवान की कृपा भी बनी रहती है। तीसरा नियम, सावन सोमवार के दिन यथासंभव सात्विक भोजन करें। यदि आपने व्रत रखा है तो अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार उसका पालन करें। यदि किसी कारण से व्रत रखना संभव न हो तो भी भगवान शिव का स्मरण और पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करें, क्योंकि महादेव भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। अब बात करते हैं एक ऐसे उपाय की जो घर की सुख शांति के लिए शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में बार बार कलह होती है, परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव रहता है, या बिना किसी कारण तनाव बना रहता है, तो सावन के पहले सोमवार को मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के बाद, यदि मंदिर की परंपरा के अनुसार आपको चरणामृत या अभिषेक का जल प्रसाद स्वरूप प्राप्त हो, तो उसे श्रद्धा के साथ घर लाएं। उस जल की कुछ बूंदें घर के पूजा स्थान में अर्पित करें और शेष जल पूरे घर में हल्के से छिड़क दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की सामग्री चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता, जैसे तुलसी दल, केतकी का फूल, सिंदूर और हल्दी। इनके पीछे अलग-अलग पौराणिक कारण बताए गए हैं, इसलिए पूजा हमेशा शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार ही करनी चाहिए। भगवान शिव को क्या सबसे अधिक प्रिय है? यदि यह प्रश्न किसी से पूछा जाए, तो अधिकांश लोग कहेंगे बेलपत्र, और यह उत्तर काफी हद तक सही भी है। लेकिन इसके साथ एक और चीज है जो महादेव को सबसे अधिक प्रिय है, वह है सच्चा और निष्कपट मन। यदि आपके मन में छल नहीं है, यदि आपके हृदय में अहंकार नहीं है, यदि आप किसी का बुरा नहीं चाहते, तो आपकी साधारण सी पूजा भी भगवान शिव स्वीकार कर लेते हैं। यही कारण है कि एक निर्धन भक्त का एक लोटा जल भी महादेव को उतना ही प्रिय होता है, जितना किसी बड़े यज्ञ का भव्य आयोजन। संगत जी, अब हम आपको एक अत्यंत सुंदर और सरल उपाय बताते हैं। यदि आपके घर में लंबे समय से कोई बीमार चल रहा है, तो सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का ध्यान करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। बीमार व्यक्ति के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें। यदि मंदिर से चरणामृत प्रसाद स्वरूप मिले, तो उसे श्रद्धा के साथ ग्रहण करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की कृपा से मनोबल बढ़ता है और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। इसी प्रकार यदि आप अपने व्यापार में उन्नति चाहते हैं या नौकरी में सफलता की कामना रखते हैं, तो भगवान शिव के सामने बैठकर अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करें। प्रार्थना करें कि आपके प्रयास सही दिशा में सफल हों, क्योंकि केवल उपाय नहीं, सच्ची मेहनत और भगवान पर विश्वास दोनों मिलकर जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, सावन के सोमवार को बेलपत्र चढ़ाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बेलपत्र ताज़ा होना चाहिए,
उसमें तीनों पत्तियां जुड़ी होनी चाहिए। उसे स्वच्छ जल से धो लेना चाहिए और श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। संगत जी, अब तक आपने पूजा की विधि, महत्वपूर्ण नियम और अनेक शुभ उपायों के बारे में जाना। लेकिन अभी एक ऐसा विषय शेष है जो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वह है सावन सोमवार के दिन किए जाने वाले दान। क्योंकि शास्त्रों में पूजा के साथ दान का भी विशेष महत्व बताया गया है और यही दान कई बार पूजा को और अधिक सार्थक बना देता है। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं होता, दान का वास्तविक अर्थ है अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करना। यदि सावन के पहले सोमवार के दिन आप किसी गरीब को भोजन करा दें, किसी भूखे व्यक्ति को अन्न दे दें, किसी प्यासे को जल पिला दें या किसी जरूरतमंद की बिना किसी स्वार्थ के सहायता कर दें, तो यह भी भगवान भोलेनाथ की सच्ची सेवा मानी जाती है। क्योंकि भगवान शिव केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव में विराजमान है। संगत जी, सावन का यह पवित्र महीना हमें केवल पूजा करना ही नहीं सिखाता, बल्कि दया, करुणा, सेवा और विनम्रता का भी संदेश देता है। यदि आपके घर के आसपास कोई गौशाला है, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार गौ माता के लिए हरा चारा अर्पित करें। यदि किसी पक्षी को दाना डाल सकते हैं, तो अवश्य डालें। यदि किसी निर्धन बच्चे की पढ़ाई में सहायता कर सकते हैं, तो उससे बड़ा पुण्य भी बहुत कम माना गया है। भगवान भोलेनाथ ऐसे ही निस्वार्थ कर्मों से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग सावन सोमवार का व्रत तो रखते हैं, लेकिन पूरे दिन क्रोध करते रहते हैं, कटु वचन बोलते हैं या दूसरों की निंदा करते रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्रत का आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है। इसीलिए इस दिन अपने विचारों को भी पवित्र रखें, अपनी वाणी को भी मधुर रखें और अपने व्यवहार को भी विनम्र रखें। यदि कोई व्यक्ति आपसे गलती कर दे तो उसे क्षमा करने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान शिव स्वयं क्षमा और करुणा के सागर हैं। संगत जी, अब हम उस विषय पर आते हैं जिसका इंतजार आप शुरू से कर रहे थे। बहुत से लोग कहते हैं कि सावन के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग से कोई गुप्त चीज उठाकर घर ले आनी चाहिए। लेकिन इस विषय में सही बात जानना बहुत आवश्यक है। धार्मिक मर्यादा के अनुसार किसी भी मंदिर से अपनी इच्छा से शिवलिंग पर चढ़ी हुई कोई वस्तु उठाकर घर ले आना उचित नहीं माना जाता। ऐसा करना मंदिर की परंपरा के विरुद्ध भी हो सकता है। यदि किसी मंदिर में पुजारी जी स्वयं आपको शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र, पुष्प, अक्षत, भस्म या चरणामृत प्रसाद स्वरूप दें, तो उसे श्रद्धा के साथ घर लाकर अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं। यही सबसे उचित और मर्यादित तरीका है। याद रखिए, भगवान शिव नियमों का पालन करने वाले भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, इसलिए कभी भी बिना अनुमति मंदिर से कोई वस्तु लेकर न आएं। यदि आपको प्रसाद मिले तो उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर श्रद्धा से स्वीकार करें। संगत जी, एक और सुंदर परंपरा का उल्लेख मिलता है। यदि सावन सोमवार के दिन आपको मंदिर से बेलपत्र प्रसाद स्वरूप प्राप्त हो, तो उसे अपने पूजा स्थान में कुछ समय के लिए स्थापित करें। जब वह स्वाभाविक रूप से सूख जाए, तो उसे किसी पवित्र वृक्ष की जड़ में या बहते जल में सम्मान पूर्वक विसर्जित कर दें। कभी भी धार्मिक सामग्री को कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। यह सनातन परंपरा का सम्मान करने का एक सुंदर तरीका है। अब एक अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है, कोई महंगा चढ़ावा नहीं है, कोई कठिन अनुष्ठान भी नहीं है, बल्कि सच्चा मन, सात्विक जीवन, ईमानदार कर्म और निष्काम भक्ति ही भगवान भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। यदि आप प्रतिदिन कुछ समय निकालकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, सत्य का साथ देते हैं और किसी का बुरा नहीं सोचते, तो यही भगवान शिव की सबसे बड़ी पूजा है। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो में बताई गई धार्मिक मान्यताओं और पूजन विधियों से आपको अवश्य कुछ नया जानने को मिला होगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी साझा करें, ताकि अधिक से अधिक शिव भक्त इस पवित्र सावन में सही विधि और मर्यादा के साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें।
अंत में भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर करें, आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास बनाए रखें। आपकी हर शुभ मनोकामना पूर्ण हो। महादेव की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। अब संगत जी, हमें दे इजाजत, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।